सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से तुम सबकी अलाए बलाए भग जावे। हम अभी आज कोई शहाबुद्दीन साहब उन्होंने हम पर बयान दिया कि बागेश्वर बाबा तो अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है। हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। हमारी आंखें में इतनी कमजोर नहीं है शहाबुद्दीन साहब। हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, बस ये कृपा से। हम आपके विरोध में नहीं है, नो। आप कहते टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जो रामद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है और अकबर से मोहब्बत है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें संतों से नफरत है। लेकिन बुरा मत मानिए, और हाँ, भूल कर भी आप हमको छेड़ना मत। हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और एक बात बोले, बुरा ना मानना। आप कहते कि हम आपको टारगेट करते, हम नहीं करते। आप चुप रहो, हम नहीं करेंगे। और भैया छेड़ोगे, दूसरी बात हम बिल्कुल भी। और एक बात बोले, बुरा तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाना यार, 2 रोटी कम खाना। अपन तो इडली खाएंगे आज और पनीर खाएंगे, तुम मत खाना। हाँ, आपको कह रहे हैं हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है, हमें गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू इंडिया। जहां बिखरे हुए हैं, अच्छा बुरा ना मानना, हिंदुओं में जातियां हैं तो मुसलमानों में भी शिया है, सुन्नी है, पठान है। एक विचित्र बात और है, उनके मस्जिदों में एक दूसरे का आना जाना नहीं है, मारकाट हो जाती। शिया और सुन्नी एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा सकते, एक मर्डर कर देते हैं। पर मुसलमानों में एक खूबसूरती है, जब भी उनके मजहब पर कोई आवाज उठ, हम हिंदुओं में यही सबसे बड़ी कमी है कि हमारे हिंदुत्व के ऊपर जब भी कोई उंगली उठती है तो हम लोग सोचते हैं ये तो राजस्थान पे उठी है, ये तो राणा सांगा पे उठी है, ये तो छत्रपति शिवा संभाजी पर उठी है, ये तो महाराणा प्रताप पर उठी है, हम पर नहीं उठी है। हम पर उठेगी तो हम बताएंगे। इसीलिए हम लोग घट रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जिस दिन ये विचार कर लें कि ये उंगली हम पर नहीं पूरे हिंदू समाज पर उठी है, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कल हमने एक बात बोली थी, आज भी बोल दें। हम 100 का नोट आपको दें 4 टुकड़े करके और कहें कि जाओ दुकान में 25-25 रुपया में चला के आओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 रुपया में चलेगा? अरे जोर से तो बोलो, और जोर से तो बोलो, क्यों नहीं चलेगा? 4 टुकड़े ही करेंगे, क्यों नहीं चलेगा? अरे पागल होकर 100 का 100 पे चलेगा तो एक टुकड़ा 25 पे क्यों नहीं चलेगा? बोलो। तो दांत निकाल रहे तुम लोग 32 में। 100 के 4 टुकड़े कर दो तो एक टुकड़ा 25 पर नहीं चलेगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो भले ही उसकी कीमत जुड़ने पर 100 हो, पर अलग होने पर 1 पैसा भी कीमत नहीं बचेगी। ऐसे ही हिंदुओं, अगर तुम अलग हो जाओगे तो तुम्हारी 1 पैसा कीमत नहीं बचेगी, लेकिन तुम सब हिंदू एक हो जाओगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे, कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई राणा सांगा पर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई छत्रपति वीर संभाजी पर उंगली नहीं उठा पाएगा, राम के होने का कोई सबूत नहीं मांग पाएगा, कृष्ण जन्मभूमि के लिए हम लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा। पर सबसे बड़ी बात है, हम एक बात बहुत दावे के साथ इस मरुस्थल की भूमि पर कह दें, इस नौखा की भूमि पर कह दें, जितना हमें मुसलमानों से, यहूदियों से, पारसियों से डर नहीं है, उतना वर्तमान में हिंदुओं का चोला उड़े हुए उन दोगले हिंदुओं से डर है जो खाते हिंदुत्व का है लेकिन गाते पाकिस्तान का।
ये बहुत कठोर बात है, लेकिन सच यही है कि हमें तो अपने लोगों से ही डर है। इसलिए जितने भी आज रात्रि काल में यहाँ उपस्थित हुए हैं, एक बात आज की सूत्र समझना है, जो शेष है वही, अरे जोर से तो बोलो, जो शेष है वही विशेष है। तो जितना जीवन शेष बचा है उसको ही हमें विशेष बनाना है। क्या बनाना है? विशेष बनाना है। दूसरी बात समझना है, दूसरी बात हम नहीं कर रहे, कौन करवा रहा? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, भगवान करवा रहा। करते हुए हम दिखाई पड़ रहे, पर कौन करवा रहा? भगवान करवा रहा। उसी प्रकार अभिमान में नहीं भरना है, हम लोगों को भरना है तो भगवान से भरना है, अभिमान से नहीं भरना है, भगवान से भरना है। बोलो सीताराम। कुछ लोग अभिमान से ऐसे भर जाते हैं कि ऐसे लगने लगता जैसे दूसरा रावण चला रहा। थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए, थोड़ा कद मिल जाए, थोड़ा पद मिल जाए, हनुमान जी ही बचावे, ऐसे लगने लगता जैसे द्वितीय रावण प्रकट हो गया हो गए। पर एक बात और कह दें, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना है, किस में भरना है? भगवान में। जोर से बोलो, अभिमान में भरोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। एक राजस्थान का आदमी था, नाम था चंगीलाल, रहता था नोखा में। एक दिन अपने मित्र से बोला चलो किताब लिखें। बोले किस पे? बोले भगवान पे। बोले भगवान पे कौन सी? कि बोले ऐसी किताब लिखें जो आज तक किसी ने लिखी नहीं। बोले कौन सी ऐसी लिखोगे? बोले भगवान ने गलतियां क्या क्या की हैं दुनिया बनाने में, वो लिखेंगे। ले चलो बहुत अच्छी बात है, मित्र ने कहा। अब मित्र भी चूंकि नौखा का था, बोले बहुत बढ़िया है, अच्छी किताब है, लिखो लिखो लिखो। तो किताब लिखी। बोले चलो पहली गलती लिखो। बोले क्या? देखो तो भगवान को शर्म नहीं आती है। बोले क्यों? एक छोटी सी पतली सी बॉल देख करके कहा, बेल चढ़ी थी, उसमें कुमड़ा लगे थे, कुमड़ा की पतली सी, कुमड़ा जानते हो? कुमड़ा है, क्या कहते हो उसको? कोड़ा, खाने वाला कोड़ा। कोड़ा? बतीरा, बतीरा, बातीरा, बातीरा, भातीरा, मातीरा। अब हम समझ गए राजस्थान आ गए हैं। अच्छा तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो, भाड़ में गया। आओ दूसरा ले लो। तो तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है? पेड़ पतला सा, फल इतने बड़े बड़े, कम से कम साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बढ़िया। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना, सो लेट गया। जैसे ही लेटा, भैया आम के बाग में आम के छोटे छोटे फल आए हुए थे। तो जैसे ही वो लेटा, मित्र से बोला लिखो भगवान की गलती नंबर 2। पेड़ इतना बड़ा, फल छोटे छोटे, भगवान को शर्म नहीं आती? दिमाग खराब है भगवान का। लिखो भगवान की गलती नंबर 2। और जैसे ही लेटा तो भगवान भी अभिमानियों को ठिकाने लगाते हैं। इतनी जोर की हवा चली कि एक आम का फल टूट के नाक पे पटाख उड़ा, खून बह गया, पसीना आ गया, बेचैनी हो गई। मित्र खून पहुंचने लगा, हवा करने लगा, अरे कोई एम्बुलेंस लाओ, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। वो बोला एम्बुलेंस बाद में बुलाना, पहले किताब फाड़। बोले क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, तरबूज अगर आम के पेड़ में लगा दिए होते तो आज जो हम बचे हैं, बचे ना रहते। भगवान जो करता है ठीक करता है, इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना चाहिए, हमें भरना चाहिए तो भगवान में भरना चाहिए। बोलो सीताराम। तो किस में भरना चाहिए? जोर से बोलो। तो पहला सूत्र क्या था? जो शेष है। दूसरा सूत्र क्या था? करने वाला कौन है? जोर से बोलो।
भगवान के हम। अच्छा, हम सोचें कि बाहरे बागेश्वर बाबा बढ़िया कथा सुना रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, दिमाग का एक तार ढीला करना। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पागल हो गए। तो फिर तुम कथा थोड़ी सुनोगे, टमाटर मारोगे फेंक। हाँ जी या ना जी? अच्छा, करने वाले सोच लें, पूनम जी या भंवर जी या नरसी जी, वाह देखो हमने बागेश्वर बाबा को बुला दिया, होंगे बाबा अपने लिए। तो भगवान को कुछ नहीं करना, हवाई जहाज खराब करनी है। बोले क्या हुआ? बोले बाबा जी उड़ ही नहीं पाए। देखो तो ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो बोलो। सबही नचावत राम गुसाई बंधो कीट मर कट की। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या था? बार कितने होते हैं? पर हम लोगों को 8वां बार भी बनाना है। बोलो 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 बोलो। कौन सा? अरे जोर से तो बोलो। परिवार। ये तीसरा सूत्र था। अच्छा, चौथा सूत्र क्या है? हमें किस में भरना है? कि अभिमान में है? किस में भरना है? भगवान में भरना है। इन्हीं 4 सूत्रों को याद कर लो, सोई तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। अब रात हो गई है बहुत, हमें भी लुढ़कने हैं तो ना, और सुबह से जाना है। आगामी समय में हमें तो एक बढ़िया कथा सुनाएंगे, ठीक है? आज तो जल्दी है, पर आगामी समय में हम जब भी आएंगे बढ़िया यहाँ पर कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार। अच्छा, तरबूज जानते हो? चलो मतीरा छोड़ो, भाड़ में गया। आओ दूसरा ले लो। तो तरबूज के बॉल को देख करके चंगीलाल ने कहा, लिखो भगवान की गलती नंबर 1। बोले क्या? बोले बताओ तो भगवान को शर्म नहीं आती है? पेड़ पतला सा, फल इतने बड़े बड़े, कम से कम साइज देख के तो देते, लेकिन एकदम पतला बॉल, उसमें तरबूज इतने बड़े बड़े लगे। बोले लिखो भगवान की गलती नंबर 1। मित्र बोला बहुत बढ़िया। अब गया वो सामने अपने आम के बाग में, गर्मी का महीना, सो लेट गया। जैसे ही लेटा, भैया आम के बाग में आम के छोटे छोटे फल आए हुए थे। तो जैसे ही वो लेटा, मित्र से बोला लिखो भगवान की गलती नंबर 2। पेड़ इतना बड़ा, फल छोटे छोटे। भगवान को शर्म नहीं आती? दिमाग खराब है भगवान का। लिखो भगवान की गलती नंबर 2। और जैसे ही लेटा तो भगवान भी अभिमानियों को ठिकाने लगाते हैं। इतनी जोर की हवा चली कि एक आम का फल टूट के नाक पे पटाख उड़ा, खून बह गया, पसीना आ गया, बेचैनी हो गई। मित्र खून पहुंचने लगा, हवा करने लगा, अरे कोई एम्बुलेंस लाओ, अरे कोई डॉक्टर बुलाओ। वो बोला एम्बुलेंस बाद में बुलाना, पहले किताब फाड़। बोले क्यों? अरे बोले भगवान की बड़ी कृपा है, तरबूज अगर आम के पेड़ में लगा दिए होते तो आज जो हम बचे हैं, बचे ना रहते। भगवान जो करता है ठीक करता है, इसलिए हमें अभिमान में नहीं भरना चाहिए, हमें भरना चाहिए तो भगवान में भरना चाहिए। बोलो सीताराम। तो किस में भरना चाहिए? जोर से बोलो। तो पहला सूत्र क्या था? जो शेष है। दूसरा सूत्र क्या था? करने वाला कौन है? जोर से बोलो। भगवान के हम। अच्छा, हम सोचें कि बाहरे बागेश्वर बाबा बढ़िया कथा सुना रहे, भगवान को कुछ नहीं करना है, दिमाग का एक तार ढीला करना। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पागल हो गए। तो फिर तुम कथा थोड़ी सुनोगे, टमाटर मारोगे फेंक। हाँ जी या ना जी? अच्छा, करने वाले सोच लें, पूनम जी या भंवर जी या नरसी जी, वाह देखो हमने बागेश्वर बाबा को बुला दिया, होंगे बाबा अपने लिए। तो भगवान को कुछ नहीं करना, हवाई जहाज खराब करनी है। बोले क्या हुआ? बोले बाबा जी उड़ ही नहीं पाए। देखो तो ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो बोलो। सबही नचावत राम गुसाई बंधो कीट मर कट की। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र क्या था? बार कितने होते हैं? पर हम लोगों को 8वां बार भी बनाना है। बोलो 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 बोलो। कौन सा? अरे जोर से तो बोलो। परिवार। ये तीसरा सूत्र था। अच्छा, चौथा सूत्र क्या है? हमें किस में भरना है? कि अभिमान में है? किस में भरना है? भगवान में भरना है।
इन्हीं 4 सूत्रों को याद कर लो, सोई तुम्हारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। अब रात हो गई है बहुत, हमें भी लुढ़कने हैं तना, और सुबह से जाना है। आगामी समय में हमें तो एक बढ़िया कथा सुनाएंगे, ठीक है? आज तो जल्दी है, पर आगामी समय में हम जब भी आएंगे बढ़िया यहाँ पर कथा भी सुनाएंगे और दिव्य दरबार